गुड इवनिंग ऑल बच्चों एंड वेलकम बैक टू टर्निंग पॉइंट क्लासेस। बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 6 ट्रायंगल्स है, उसमें थ्योरम 6.3 को हम प्रूफ करेंगे। थ्योरम 6.3 ये लिखा हुआ है। लेक्चर 17th में हमने इसी थ्योरम के लिए कुछ क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स की बात किए थे। वो जितने भी रूल्स थे ट्रायंगल्स को सिमिलरिटी को प्रूफ करने का, वो रूल सारे इसमें काम आएंगे। ठीक है, तो आइए बात करते हैं, ज़रा इसको पढ़ते हैं, उसके बाद बात करेंगे। बेटा थ्योरम 6.3 क्या बोलती है? इन टू ट्रायंगल्स, यानी कि पहले तो हमें दो ट्रायंगल्स बनाना है। ये तो क्लियर हो गया, एक ट्रायंगल्स ये बनाया मैंने और एक ट्रायंगल्स, जगह चाहिए हमें, एक चीज़ क्लियर हो गई कि दो ट्रायंगल्स चाहिए। ठीक है भाई, दो ट्रायंगल्स को हमने बना लिया, एक ऐसा बनाया और थोड़ा सा एक अजीब सा बनाया, है ना, बड़ा। ये बड़ा छोटा क्यों बताते हैं अभी। इसका नाम दिया ABC और इनका नाम दिया D, E और F। चलिए, ये दो ट्रायंगल हमने बनाया। क्वेश्चन ने कहा है, मैंने नहीं कहा है, इफ इन टू ट्रायंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल ऑफ। इसका मतलब कि ये करस्पॉन्डिंग एंगल इसके इक्वल है और ये करस्पॉन्डिंग एंगल इसके इक्वल है और ये करस्पॉन्डिंग एंगल ये आपस में इक्वल है। ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग ये हुआ, इसके करस्पॉन्डिंग ए, इसके करस्पॉन्डिंग ए इक्वल है, देन देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स, करस्पॉन्डिंग साइड्स कौन होती है? इस साइड्स का ये करस्पॉन्डिंग, इसकी करस्पॉन्डिंग ये, इसकी करस्पॉन्डिंग ये। फिर से, इन द टू ट्रायंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, देन देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स इन द सेम रेशियो या सेम प्रोपोर्शन एंड हेंस द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। अगर ऐसा हो जाए कि दो ट्रायंगल हो, दोनों ट्रायंगल के सभी एंगल बराबर हो, करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो और इनकी करस्पॉन्डिंग रेशियो का प्रोपोर्शनेट भी बराबर हो, तो वो दोनों ट्रायंगल आपस में कैसे होंगे? सिमिलर होंगे। ये क्लियर हो गया। ठीक है, अच्छा हमें क्या क्या गिवन है और क्या प्रूफ करना है और प्रूफ करेंगे प्रूवन के लिए। ठीक है, चलिए तो हमारे पास क्या क्या गिवन है, आइए अब प्रूफ करते हैं। इसके लिए हमें देखना है एक गिवन, हमारे पास क्या गिवन है। क्वेश्चन ने कहा है कि ट्रायंगल है, ट्रायंगल गिवन है। ठीक, तो टू ट्रायंगल गिवन है। चलिए, ये लिखने की जरूरत नहीं है, लिख देता हूँ जबरदस्ती का। टू ट्रायंगल गिवन है और क्या गिवन है कि एंगल्स आर इक्वल, ये सारे एंगल्स इक्वल है, ये दिए हैं। यानी कि एंगल ए इक्वल किसके है? करस्पॉन्डिंग एंगल D के, कॉमा, और एंगल बी इक्वल है करस्पॉन्डिंग एंगल E के। अच्छा, और एंगल C इक्वल है करस्पॉन्डिंग एंगल F के। ये क्या है? सारा का सारा बच्चों गिवन है। प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ क्या करना है कि ये करस्पॉन्डिंग रेशियो आपस में इक्वल है एंड ऐसा है तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। ये दो चीज प्रूफ करना है कि AB ओवर करस्पॉन्डिंग रेशियो साइड क्या होगी? DE इक्वल टू BC EF, ये करस्पॉन्डिंग है, और AC की करस्पॉन्डिंग कौन साइड्स है? DF। ये एंड मैं लिखूंगा एंड, एक ये तो करना ही है और ये भी करना है कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। यानी कि ट्रायंगल ABC और सिमिलर मैं ऐसे बोल सकता हूँ, हाँ, क्योंकि इससे पहले लेक्चर 17 में बता चुका था, ये ट्रायंगल DEF के होंगे। ये चीज़ें प्रूफ करना है, ये सिमिलर होंगे। बेटा मैं कई बार कहा हूँ कि जब भी ज्योमेट्री में कोई चीज़ प्रूफ करनी होती है तो कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन करने पड़ते हैं। न कंस्ट्रक्शन करोगे तो फिर प्रूफ कैसे हो पाएगा? तब तो रेडीमेड स्टीरियोटाइप होगी। तो यहाँ पे हमें कंस्ट्रक्शन करने हैं। कंस्ट्रक्शन का ज़रा चेंज कर दूँ, कंस्ट्रक्शन मुझे करना पड़ेगा। और क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शन बनाना बिल्डिंग बनाते हो ना, कुछ इधर कॉलम लगाते हैं, कुछ उधर पिलर लगाते हैं, कुछ इधर वाल, कुछ उधर वाल, अरेंज एक स्टेबल स्ट्रक्चर के लिए, है ना, जो प्रूफ करे कि ये मेरा रूम है, ये मेरा डाइनिंग हॉल है, ये मेरा किचन है। ठीक है, चलिए आइए तो कुछ हम भी कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे देखिए, बड़े ध्यान से समझिए इस चीज़ को। दोनों ट्रायंगल बराबर नहीं है, देखो एक छोटा एक बड़ा है, एक छोटा है और एक बड़ा है। अच्छा, मैं कंस्ट्रक्शन क्या करूँगा कि जितना साइज वर्ड ध्यान दीजिए, मेजरमेंट की, अगर 2 सेंटीमीटर है तो 2 सेंटीमीटर, 5 है तो 5, यानी AB की जितनी साइज है, ये DE जो आर्म है ना, इसी साइज का इस पर मैं कट करूँगा। ठीक है, चलिए मैं कट कर लिया यहाँ पे कितना
पहले से बता दिया मैंने कि ये इक्वल है, जो कट करूँगा इतने का, इसी के बराबर इस साइड पे हम कट करेंगे और AC के बराबर इस साइड पे मैं मार्क लगाऊंगा। मान लो यहाँ लगा दिया, इन दोनों को मैं मिला दूंगा, इसको बोलूँगा P और इसको बोलूँगा Q। एक कंस्ट्रक्शन किया, जो करोगे वो लिखोगे। हमने क्या किया कि टेकन इक्वल साइज यानी कि इक्वल साइज ऑफ AB एंड कट पॉइंट ऑन DE आर्म and given point P. Similarly, taken size AC on DF arm and given point Q. Now P और Q को ज्वाइंट कर दिया, जो कहा वो लिखा। ड्रा P and Q लिखेंगे, ड्रा P and Q on DE and DF, on DE आर्म पे एंड किस पे, DF आर्म पे, एंड और क्या क्या, एंड ज्वाइंट P और Q को ज्वाइंट कर दिया। जो कहा वो मैंने लिख दिया, ओरली कुछ नहीं चलता मैथ में। प्रूफ क्या करना है हमें, प्रूफ करना क्या है, अब प्रूफ शुरू करते हैं विदाउट डिले। अब हमें प्रूफ करना है। प्रूफ करने के लिए हमें क्या प्रूफ करना है, जरा देखो। प्रूफ करना है ये तो जब कर लेंगे तो ये बात की बात है, हम देखेंगे कैसे होगा। प्रूफ करना है कि सारे आर्म्स करस्पॉन्डिंग आर्म्स के प्रोपोर्शनल रेशियो इक्वल है। बेटा आपने पढ़ा था बीपीटी थ्योरम, थेल साहब की बीपीटी थ्योरम को मैंने पढ़ाया था कि अगर ये प्रूफ हो जाए कि PQ DF के पैरेलल है, अगर ये प्रूफ हो जाए कि ये और ये पैरेलल है, तो दिस अपॉन दिस इक्वल हो जाएंगे DQ अपॉन DF के हो जाएंगे। या करस्पॉन्डिंग एंगल, जरा देखो ट्रांसवर्सल लाइन को याद कर लेते हैं। मैंने ये भी कहा था, ये भी कंसेप्ट आएगा कि दो पैरेलल लाइन पे एक ट्रांसवर्सल लाइन खींच देंगे तो इनका ये एंगल और ये एंगल कौन सा एंगल कहा जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल। फिर से दो पैरेलल लाइन पे ट्रांसवर्सल लाइन दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करेगी और एक एक्सटीरियर, देखो इस लाइन के बाहर है ना एक्सटीरियर और ये लाइन के अंदर है, एक एक्सटीरियर और एक इंटीरियर मिलकर करस्पॉन्डिंग कहलाते हैं। ये करस्पॉन्डिंग आपस में इक्वल होंगे। या इसका उल्टा कन्वर्स कह दूं कि ऐसे भी अगर दिख जाए कि कहीं बाय डिफ़ॉल्ट दिख जाए कि दो एंगल आपस में करस्पॉन्डिंग है, तो मैं कह सकता हूं कि दोनों लाइन पैरेलल है। फिर से ये कंसेप्ट पैरेलल लाइन पे है, जो पैरेलल लाइन है नहीं है तो नहीं। इसका मतलब कि अगर लाइन ऐसे है, ऐसे ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों बराबर नहीं होंगे, ये पैरेलल होना जरूरी है। तो पैरेलल है तो ये एंगल करस्पॉन्डिंग कहलाएंगे। या ये भी तो हो सकता है इसका कन्वर्स उल्टा कि अगर ये और ये दोनों कहीं से ये प्रूफ हो गए कि दोनों करस्पॉन्डिंग है, तो ये अपने आप प्रूफ हो जाता है कि ये दोनों लाइन पैरेलल है। कुछ ऐसा ही गणित करेंगे इसको, इसके पैरेलल करने के लिए। ठहरो, ठीक है, चलिए आइए तो हम बात करते हैं कि प्रूफ कैसे करें। प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ABC और कौन ट्रायंगल लेंगे, DEF, ना 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 ABC और DPQ ट्रायंगल को लेंगे, ठीक है। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DPQ, इन खत्म हो गई। चलिए DPQ, इन दोनों ट्रायंगल में क्या करना है, हमें दिया है, क्या दिया है कि AB और DP बराबर है। फिर से कंस्ट्रक्शन मैंने ये किया था ना कि इसके साइज के जितनी इसका मेजरमेंट है उतने ही यहाँ से कट कर देने हैं। तो जब उतने हैं तो ये और ये बराबर हो गए, ऐसे इसको मैंने किया तो ये दोनों बराबर हो गए। तो इन दोनों में AB इक्वल टू कितना है, AB इक्वल टू कितने के बराबर है, D और P के, और एंड AC कितने के इक्वल है, AC इक्वल है कितने के D और Q के। यहाँ तक किसी को दिक्कत यहाँ तक नहीं है। AB किसके, DB के बराबर। ये कहाँ से पता चला, ये कैसे पता चला हमको, ये कैसे पता चला, यहाँ लिखेंगे बाय कंस्ट्रक्शन। जो करोगे वो लिखोगे। देखो कंस्ट्रक्शन में यही बात मैंने किया था ना, ये कंस्ट्रक्शन में देखो ना, ड्रा PQ, अच्छा कंस्ट्रक्शन में मैंने लिखा ही नहीं है, ओहो, ड्रा PQ, तो यहीं पे चाहो तो लिख दो यहाँ पे कि हियर AB इक्वल टू DP और लिख देंगे
AC इक्वल टू DQ। ठीक है, तो अब लिख दो कि मैंने कंस्ट्रक्शन से लिया। कहाँ से लिया? कंस्ट्रक्शन से। और ये बताओ, ये चीज़ तो दिया है, A किसके इक्वल है, B किसके इक्वल है, C इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल। यानी कि मुझे ज़रूरत पड़ेगी अगर एंगल A और D को, तो कह देंगे दोनों इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एंगल A इक्वल एंगल D। ये कहाँ से पता चला? लिखेंगे, ये गिवन है, ये क्वेश्चन में गिवन है, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब AC और DQ को देखो, AC और DQ भी इक्वल है, एक कंस्ट्रक्शन से मैंने लिख दिया है। एंगल B और P, एंगल B और P, यहाँ जरा रुको, यहाँ पे एंगल B इक्वल टू एंगल P यहाँ का क्या लोचा है? एंगल B। इससे पहले वाले लेक्चर 17 को जरा वीडियो अपलोडेड है यूट्यूब पे, देख लेना। एंगल B और P आपस में बराबर हैं, कैसे बराबर है? कंसेप्ट बताया था CPCT का मतलब कॉन्ग्रुएंस, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंसी पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, मतलब क्या निकला कि इनके ये तो सब आपस में बराबर ही हैं, इनके आर्म्स के साइज भी सब बराबर है, तो ये कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। तो ये बताओ, ये दोनों, ये ट्रायंगल, मैं कह दूं ये और ये ट्रायंगल, ये क्या है? ये कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट होने के लिए क्या क्या चाहिए? ये सारे करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो और इनके साइड की साइज भी, मेजरमेंट भी बराबर हो। इतने ही तो मैंने ये कट किया, इतने तो कट किया, इतने अपने आप बराबर हो गया, तो ये सब बराबर हो, तो कहेंगे कि कॉन्ग्रुएंट है। अगर जब कॉन्ग्रुएंट हैं तो कहें मुझे ज़रूरत पड़ेगी सारे एंगल इक्वल करने के लिए, कर लूँगा, सारे साइड्स इसमें दोनों ट्रायंगल में इक्वल करने के लिए कर लूँगा। क्लियर? कॉन्ग्रुएंट है। चले, तो यहाँ पे मैंने लिखा CPCT यानी कि करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। यहाँ से मैंने इसको इक्वल कर दिया कि जब ये सब ये दोनों बराबर हैं, तो ये सब बराबर हैं, तो ऐसे ही B और P को भी मैंने बराबर मान लिया। क्या दिक्कत है? कॉन्ग्रुएंट को रेफरेंस देके, इसीलिए मैंने लेक्चर 17 में कराया था कि इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए ये सारे टेक्निक जरूरत पड़ेगी। अब हमें प्रूफ नहीं करना, सीधे मान लिया, रेफरेंस दिया कॉन्ग्रुएंट प्रूफ नहीं करना है, कॉन्ग्रुएंट के नेचर को रिफर किया, सीधे लिख दिया आंसर। अब P और E के बारे में सोचो, एंगल, अब किसका? एंगल P और E। P कहाँ है बेटा? एंगल P है और एंगल E है। ठहरो, इसका रूप देखो कैसा है, इसका रूप ऐसे है, इसका रूप कैसा है? ऐसे है। तो ऐसे है या फिर मैं ऐसे कर दूं? पैरेलल लाइन को मैंने अभी बताया था ना, ऐसे है इसका रूप, देखो इस लाइन को ढक दो तो ऐसे है ना, इस लाइन पे ऐसे है। मैंने क्या बताया था कि पैरेलल लाइन अगर हो, यानी कि पैरेलल लाइन हो तो ये एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे, या ये भी बताया मैंने कि ये दोनों एंगल बराबर हो जाएगा, तो प्रूफ हो जाएगा कि ये दोनों लाइन पैरेलल है। तो ऐसे पे अगर ये और ये दोनों बराबर हो गए, बराबर हैं, क्यों? इससे तो मैंने ये लिया और ये करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए, यानी करस्पॉन्डिंग एंगल जब हो गए तो करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होते हैं। किसी लाइन पे, इस लाइन पे मैंने खींचा तो करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो जाएगा। तो कन्वर्स है पैरेलल थ्योरम के कि करस्पॉन्डिंग एंगल अगर बराबर हो जाए तो ये लाइन भी आपस में बराबर होगी, क्योंकि ऐसे ये दोनों बराबर है, तो ऐसे इसमें देखो ये बराबर है ना, कॉन्ग्रुएंट में तो सारे एंगल बराबर होते हैं, तो ये भी ये CQ के बराबर हो गए। इसका मतलब कि ये और ये भी आपस में करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए, तो ये भी करस्पॉन्डिंग, ये भी करस्पॉन्डिंग, ये भी करस्पॉन्डिंग, तो इनको मिलाने वाली लाइन भी ये पैरेलल हो गई। बात समझ आई? तो एंगल P और एंगल E ये करस्पॉन्डिंग एंगल है। एंगल P इक्वल टू एंगल E, ये कहाँ से लिया मैंने? करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, एंगल P और एंगल E कौन से? करस्पॉन्डिंग। और एंगल Q और एंगल F भी करस्पॉन्डिंग एंगल है। एंगल Q और F करस्पॉन्डिंग है, लिखेंगे Q भी एंगल F, ये क्या है ब्रैकेट में? ये डैश डैश मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल A भी है। अगर ऐसा हो गया, ये करस्पॉन्डिंग, ये करस्पॉन्डिंग, तो इनको मिलाने वाली ये लाइन भी आपस में दोनों पैरेलल होगी। तो मैं कह सकता हूँ कि ट्रायंगल DEF में PQ पैरेलल टू EF। यदि P और एंगल E करस्पॉन्डिंग है तो PQ EF के पैरेलल होगा। हेंस PQ पैरेलल टू EF।
EF। ये बात समझ में आ गई, ये प्रूफ हो गया तो मेरा काम आसान हो गया, यही तो करना था। अब BPT थ्योरम को हम यूज कर देंगे, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम, बात एक ही है, थेल्स साहब ने उसको दिया था। ठीक है, आइए थोड़ा स्पेस बनाते हैं। क्या करेंगे, अब जब हमें पैरेलल दोनों हो गई तो पढ़ा था आपने BPT में कि PD रेशियो PE इक्वल होंगे PQ रेशियो QF के। क्लियर? या ऐसा भी इसका बाई प्रोडक्ट कन्वर्स भी पढ़ा था आपने कि DP रेशियो PE इक्वल होगा DF रेशियो PF के। ये भी पढ़ा था कि ऐसा भी बाई प्रोडक्ट आया था कि DP ओवर PE और DQ ओवर PF, ये भी रेशियो आपस में इक्वल होंगे। जहां मुझे ज़रूरत पड़ेगी वैसा इस्तेमाल क्विकली कर देंगे। तो आइए क्विकली करते हैं कि अगर ये पैरेलल हो गए तो मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास आ गया कि DP ओवर PE इक्वल हो गए DQ ओवर QF के। हो गया? अच्छा, हमें क्या प्रूफ करना है, अपने टारगेट पर हमेशा नजर बनाए रखना है। हमें प्रूफ करना है AB DE के इक्वल हो और BC EF के और AC DF के इक्वल हो। ठीक है, अभी हमने क्या लिखा कि DP DE है, अरे सॉरी एक गलती हो गई, हाँ ये भी होगा कोई बात नहीं, लेकिन इसमें +1 ऐड करके फिर करना पड़ेगा। +1 ऐड मैं क्यों करूं, DP PE के जो रेशियो होगा वो PQ इसके रेशियो होगा, और ये भी होगा कि DP अपन DE इक्वल टू DQ अपन DF, ये भी होता है। तो मैं इसको इस्तेमाल करूंगा, नहीं तो फिर मुझे +1 करना पड़ जाएगा। डेरिवेशन मैंने किया था BPT थ्योरम का। तो DP ओवर DE इक्वल टू DQ ओवर DF। ये बात समझ में आ गई? समझ में आ गई। अच्छा, अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे आपने क्या देखा था कंस्ट्रक्शन में कि AB DP के इक्वल है, DP के इक्वल AB है और AC DQ के, यानी कि DP की जगह पे AB लिख सकता हूँ और DQ की जगह पे AC लिख सकता हूँ, कोई मुझे रोक नहीं सकता। इसका मतलब कि मैं ज़रा पेन चेंज कर दूँ, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ AB, DP की जगह पे क्या लिखा AB और ये DE लिखा, इक्वल टू मैंने DQ को बदल दिया किससे, AC से, और DF तो मेरे पास है, ये DQ को DC से बदल दिया। लेकिन जो करोगे बेटा आप लिखोगे, यहाँ लिखेंगे बाई कंस्ट्रक्शन, है ना। कंस्ट्रक्शन में ये बातें हमने लिखा था, ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे लिख सकते हो ये हमने रेशियो किसके बेसिस बनाया, BPT या थेल्स, THALSE, थेल्स थ्योरम का, है ना, रेशियो बनाया था। इसको मैं पा लिया, इक्वेशन मैं 1 कहूँगा, इसको मैं क्या कहूँगा, इक्वेशन 1। एक चीज़ देखो, AB अपन DE और AC अपन DF, ये दो चीज़ों को तो मैंने प्रूफ कर लिया। एक बचे BC अपन EF, इनके लिए भी फिर दिमाग लगाना पड़ेगा। मैं चाहूँ तो यहीं पे लिख दूँ कि जैसे ये आपने रेशियो निकाला है वैसे सिमिलरली BC अपन EF भी होगा, BC अपन EF भी हो जाएगा, BC अपन EF भी हो जाएगा, लिख दूंगा। लेकिन मैं लिखूंगा नहीं, टर्निंग पॉइंट में सब कुछ करके दिखाते हैं बेटा, कोई कन्फ्यूजन मेरे बच्चों को ना रहे, घर पे लोड लेकर ना जाओ, घर पे आराम से सो जाओ, ठीक है। तो अब क्या मैं करूंगा, नहीं तो ये तो आपका प्रूफ यहीं पे हो जाएगा, सिमिलरली BC अपन EF, अब हो गया हैंस प्रूफ। अगर ऐसा हो गया तो फिर लिख देंगे कि ABC सिमिलर हो गया DF के, लेकिन मैं करूंगा। अब जरा देखो, थोड़ा सा एक और आर्किटेक्ट करते हैं, इससे इसको कंपेयर किया, ठीक है। अब इसके नीचे मैं लिख रहा हूं दूसरा सिचुएशन, ठीक है। एक मैं और ट्रायंगल बनाता हूं, ये ट्रायंगल, उसी को DE और F को, ठीक है। ऐसा क्यों कर रहा हूं, मुझे क्या चाहिए, EF। तो EF करने के लिए मुझे EF लाइन पे, जैसे आपको AB अपन DE करना था ना, तो DE पे एक कट किया था और DF पे एक कट करके मिलाया था। तो मुझे बताओ बच्चों, कलयुग है, कलयुग में सब पाप करेंगे, तो क्या आप भी पाप करोगे? फिर से कलयुग में DE को करना था, DE को प्रूफ करना था और DF को, तो DE पे एक पॉइंट लिया और DF पे एक पॉइंट लिया। तो क्या मैं ऐसा कलयुग में नहीं कर सकता कि मुझे EF चाहिए कहीं, तो EF पे ऐसे लाइन ड्रा कर दूं? हाँ सर, ये किसने मना किया आपको, करिए। तो मैंने कहा कि ये कर दिया, लो।
और मैंने नाम रख दिया इसका P और Q। क्या बुराई है? कोई बुराई नहीं है। ऐसा क्यों किया? फिर से रटना नहीं है। EF हमें चाहिए तो कुछ लाइन हमें कुछ लाइन हमें रे डालना पड़ेगा, एरो हमें डालना पड़ेगा। किस पे? EF पे, क्योंकि मुझे EF चाहिए। DE और DF ऐसे किया था तो मुझे मिला था, तो मैं EF पे कर दूंगा तो मुझे EA शायद मिल जाए। करेक्ट? करेक्ट। अच्छा, एज्यूम किया मैंने इसको। अब जैसे कंस्ट्रक्शन ये किए हो बेटा, क्योंकि इससे इसे किए थे तो इतनी कहानी, और इससे इसे करोगे तो फिर इतनी राम कहानी लिखनी पड़ेगी ना। तो चाहो तो ऐसे बना के लिख दो कि सिमिलरली, इसको बना देना और लिख दो कि सिमिलरली BC अपन EF, हैंस प्रूफ, सबको बराबर कर दो, प्रूफ हो गया। लेकिन मैं राम कहानी करूंगा मेरे बच्चों के लिए। एग्जाम में आपको यहाँ से आगे चाहो तो ना करो, लिख दो सिमिलरली, इसको लेकिन ड्रा करना, सिमिलरली BC अपन EF, और फिर लिख देना दिस आर इक्वल, हैंस ABC सिमिलर टू दिस। लेकिन मैं करके दिखाऊंगा कैसे, थोड़ा सा टाइम लगेगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल। सीखो, सीखने का टाइम है। मैंने इन दोनों को कांग्रुएंट किया था तो ही कहानी में ट्विस्टिंग आई थी, क्योंकि कांग्रुएंट से ही प्रूफ किया था कि ये दोनों पैरेलल है करस्पॉन्डिंग एंगल को। तो इसमें भी तो करस्पॉन्डिंग एंगल बन सकते हैं। क्या ये और ये एंगल करस्पॉन्डिंग नहीं हो सकते हैं? हो सकते हैं भाई, हो सकते हैं। अच्छा ये बताओ, नेचुरली तो इस एंगल, ये जो ABC के करस्पॉन्डिंग एंगल A के इक्वल कौन सा होगा? ये होगा, और B के इक्वल ये होगा, और इसके इक्वल कौन सा होगा? ये होगा। ये तो मानते हो ना। अगर मैं कहूँ कि C किसके इक्वल है तो F के इक्वल है भाई, ये तो दे रखा है नेचुरली। अब मैं कांग्रुएंट प्रूफ कर दूँ, किसको? कांग्रुएंट ये जितना है, तो जैसे आपने इसके बराबर कटिंग किया था, इसमें मैंने भी इसी के बराबर, देखने में छोटा है लेकिन किया मैंने वही, AB के बराबर इस लाइन पे मैंने ये कट किया, और इसके बराबर इस लाइन पे कट किया, दोनों को मिला दिया। तो जो आपने किया वैसे ही लिखेंगे कंस्ट्रक्शन में। तो मैं कैसे करूंगा? इन ट्रायंगल ABC क्या लिखूंगा कि इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल EPQ, एंड ट्रायंगल EPQ। नाउ यहां पे खींच दूं, नाउ इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल EPQ। अब देखो ABC के बाद EP क्यों लिखा? A के करस्पॉन्डिंग E है, A के करस्पॉन्डिंग कौन सा है? E है, तो 3 लिख, यहाँ पे मैं 3 लिख दिया। चलिए यहाँ से हटा दिया, सॉरी। A के करस्पॉन्डिंग कौन सा? E है, और B के करस्पॉन्डिंग कौन सा है? P है, तो ये B के करस्पॉन्डिंग कौन सा हो गया आपका? P, और C के करस्पॉन्डिंग Q है, C के करस्पॉन्डिंग आपका कौन सा हो गया? ये Q। ठीक है, चलिए ये तो हमने करस्पॉन्डिंग इसके किया है, तो नेचुरली है ही है। अब ये बताओ, जितनी साइड ये उतनी साइड ये, जितनी साइड ये उतनी साइड ए, तो कांग्रुएंट का यही तो है कि एंगल भी आपस में बराबर हो और साइड भी बराबर हो। इसका मतलब ये हुआ कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कैसे हो गए? दोनों मिलकर के कांग्रुएंट हो गए, कांग्रुएंट हो गए। अगर ये कांग्रुएंट हो गए, ये सारे आपस में इक्वल हो गए एंगल, जब ये कांग्रुएंट हो गए तो बेटा ये बताओ P और AF करस्पॉन्डिंग नहीं हो गए, और ये Q और D भी आपस में करस्पॉन्डिंग नहीं हो गए। तो जब ये दोनों करस्पॉन्डिंग हो गए और ये दोनों करस्पॉन्डिंग हो गए, तो इनको मिलाने वाले लाइन भी ये दोनों आपस में पैरेलल होगी, और जब पैरेलल हो जाएगी तो BPT थ्योरम लगा देंगे, हमारा पर्पस सॉल्व हो जाएगा। करेक्ट और नॉट? करेक्ट। तो कंस्ट्रक्शन करेंगे, क्या लिखेंगे कि EP इक्वल टू BC लिखोगे ना। देखने में तो ये बड़ा है, एग्जामिनर कहेगा कि बेवकूफ़ बना रहा है, कह रहा है कि ये इतने के बराबर लिया, गलती से मेरे से छोटा बन गया, तो कोई बात नहीं भाई, है ना, कहो तो बराबर बना दें, लेकिन लिख दूंगा मैं तो समझ जाएगा कि बराबर ये देखने में भद्दा भले लग रहा हो। तो लिखेंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे कि जो EP है, EP हमारे किसके बराबर है? BC के। या लिखेंगे EP इक्वल टू BC। ये कैसे पता चला? बाई कंस्ट्रक्शन। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में क्या किया था? चाहो तो लिख दो, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में लिख सकते हो कि AB इक्वल टू दिस। तो मैंने लिख ही दिया, कंस्ट्रक्शन लिखा है, इसमें लिखने की जरूरत है, टाइम वेस्ट मत करिए बार बार। ठीक है, बाई कंस्ट्रक्शन हमने लिखा, और EQ AB के बराबर है और EQ भी AB के बराबर है। ठीक है, और EQ किसके बराबर है? AB के बराबर है। इसको भी लिख दें, बाई कंस्ट्रक्शन से मैंने किया है, यही तो मैंने किया है। जब ये सारे साइड इसके सारे बराबर हो गए और एंगल तो ऑलरेडी इक्वल है ही है इनके,
जब साइड बराबर हो गए दोनों के तो एंगल अपने आप बराबर हो गए, तो कॉन्ग्रुएंट यही तो है, यानी कॉन्ग्रुएंट ये हो गया। जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो आगे की काम करते हैं। बेटा अब प्रूफ हो गया ना कि ABC और QEP कॉन्ग्रुएंट है। हियर ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट, ऐसे मैं लिखूंगा कॉन्ग्रुएंट किसके हैं, QEP के, EP Q के, ये कॉन्ग्रुएंट हो गए, ये प्रूफ हो गया, ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए और कैसे, एस रूल बताया था ना कि साइड किसी ट्रायंगल के दो साइड एस यानी कि दो साइड का प्रोपोर्शन दोनों दूसरे ट्रायंगल के प्रोपोर्शन बराबर हो जाए तो उनके एंगल ही बराबर हो जाएंगे, क्या दिक्कत है, तो लिखेंगे ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट हो गए। रिलैक्स। अगर ऐसा हो गया, इफ एज सच कॉन्ग्रुएंट हो गया तो P और C आपस में बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पे एंगल P इक्वल टू एंगल C, देखो एंगल P और एंगल C बराबर, कॉन्ग्रुएंट में तो यही होता है, देखो बराबर हो गए। ऐसा कैसे बराबर हो गया, ये CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, CPCT जैसे मैंने यहाँ लिखा था ना, ये CPCT। ठीक है, जब P और C एंगल P और C बराबर हो गए, जब ये P बराबर हो गया तो याद रखिए अगर ये है तो ये एंगल भी दोनों आपस में करस्पॉन्डिंग हो गए, इक्वल, फिर पैरेलल वाली बात आ जाएगी। तो जब ये PC बराबर हो गए तो अब मुझे बताओ, जब PC बराबर हो गए तो F और C क्या होगा, एंगल F इक्वल टू एंगल C, ये आपस में एंगल F कहाँ है, एंगल F और C, ये तो नेचुरली है, ये तो नेचुरली कहा गया था, ये तो क्वेश्चन में कहा गया है कि दो ट्रायंगल मेन मैंने बड़ा सा लिया, ये तो अपने से हमने कंस्ट्रक्शन किया ना, ओरिजिनल ट्रायंगल तो यही है, तो ये एंगल इक्वल है, यानी कि ये और ये आपस एंगल है, तो ये गिवन है, ये लिखेंगे गिवन, ये तो ऑलरेडी नेचुरली कहा है, क्वेश्चन है, थ्योरम ने कहा है, ये क्या है, गिवन है। देन P और F क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। अगर ये इक्वल इसके इक्वल है, ये इक्वल इसके, फिर से ये इसके इक्वल है और पूरा ये ट्रायंगल इस पूरे ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है, यानी कि P और ये सब आपस में बराबर हैं और ये भी बराबर हैं, यानी कि जब दो बराबर हो गए तो करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। और ऐसे ही इसका नज़ारा रहेगा, तो जब ये दोनों करस्पॉन्डिंग हो गए और बराबर, ये दोनों करस्पॉन्डिंग बराबर, तो ये लाइन मिलाने वाली भी आपस में बराबर हो गई, पैरेलल हो गई, सॉरी क्या, पैरेलल हो गई। तो लिखेंगे कि अगर ऐसा हो गया, ठीक है, चलिए अगर ऐसा हो गया तो लिखेंगे यहाँ पे कि देन एक करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया ना, P और F, देन एंगल P इक्वल टू एंगल F क्या हो गए, लिखेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल ये हो गए। और इसी तरह से Q और D भी करस्पॉन्डिंग आपके हो जाएंगे। अगर ऐसा हो गया तो ये इन ट्रायंगल नाउ इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, DEF क्या हो जाएंगे, PQ पैरेलल हो जाएगी किसके, DF की। अगर पैरेलल हो गई है और BPT थ्योरम लगा देंगे, तब दिस अपन दिस या दिस अपन पूरा या दिस अपन पूरा, ये रेशियो इक्वल हो जाएगा जैसे हमने इसमें किया था। तो अगर पैरेलल हो गई तो EP अपन EF लिखेंगे, EP अपन EF इक्वल टू EQ अपन DQ। ये कैसे, बाई BPT या थेल्स थ्योरम, ठीक ना, यही कहा इन्होंने। अब क्वेश्चन को जरा देखो, कंस्ट्रक्शन को जरा देखो। जैसे यहाँ पे इक्वल हमने इसके बराबर इक्वल यहाँ कटिंग की थी, इसके बराबर इसके इक्वल कटिंग की थी, तो मैंने कंस्ट्रक्शन में लिखा था इक्वल, यहाँ भी कंस्ट्रक्शन में इक्वल लिखा है, देखो बाई कंस्ट्रक्शन EPBC, यानी EP जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे EP की जगह BC लिख दूंगा, EQ की जगह पे AB लिख सकता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि मैं EP की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, BC अपन EF, और इक्वल टू EQ की जगह पे लिख सकता हूँ AB अपन DQ, ठीक है। चलिए DQ नहीं बेटा, EQ अपन DE, सॉरी EQ अपन DE, गलती हो गई,
ठीक है, ये हो गया, लिख सकते हैं। इसको थोड़ा मैं घुमा भी सकता हूँ, यहाँ पे घुमा सकता हूँ। क्यों घुमाऊँगा, अभी आपको बता देता हूँ कैसे जुगाड़ करना है हमें इक्वेशन 1 में AB/DE है ना, ये लेफ्ट हैंड साइड में है, कोई बात नहीं, और इसको मैं लिख सकता हूँ कैसे, AB/DE को ऐसे कर दो तो कोई फर्क पड़ेगा, इसके नेचर पे तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा है। DE = BC/EF मैंने कर दिया, ठीक है। इस क्वेश्चन मैंने इसको, अच्छा ये हमने चेंज कैसे किया, चेंज में देख लोगे कंस्ट्रक्शन से तो चेंज किया, कंस्ट्रक्शन में तो लिखा है ना किसके इक्वल कौन सा है, तो इनकी जगह पे ये, इनकी जगह पे ये लिख दिया मैंने कंस्ट्रक्शन, इसको इक्वेशन मैंने 2 लिखा। अब जरा देखो इक्वेशन 1 और 2 को देखो, फर्स्ट में लेफ्ट हैंड साइड, और हमने किससे किसको बदला, इससे इसको बदला लिया, ठीक है। तो इसके लेफ्ट हैंड साइड में AB/DE है, दूसरे में AB/DE, जब दो इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो तो राइट हैंड साइड भी बराबर होंगे, ठीक है। तो लिखेंगे हियर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, लेफ्ट हैंड साइड LHS इज इक्वल देन RHS विल बी इक्वल, आल्सो इक्वल, ठीक है। ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब लिख दीजिए इक्वल, ठीक है। अब लिखिए इक्वल, कैसे लिखेंगे, यानी कि ये दोनों इक्वल, ये और ये इक्वल हो गए तो ये आपस में इक्वल हो जाएंगे, यानी कि AC/DF इक्वल टू BC/EF, ये BC/EF हो गए, ये बराबर हो गए, है ना। इसी नमूने को आप ढूंढ रहे थे क्या। अब जरा देखो AB/DE किसके इक्वल है, AC/DF का, AC/DF का, और AC/DF किसके है, BC/EF का। इसका मतलब कि ये सारे, ये और ये आपस में सब इक्वल हो गए। फिर से AB/DE किसके इक्वल है, AC/DF के। AB/DE किसके इक्वल है बेटा, AC/DF के, देखो यहाँ भी इक्वल है, और ये किसके है इक्वल, यानी कि तीनों आपस में सारे के सारे इक्वल हो गए। तो हैंस अब लिख दीजिए AB/DE इक्वल टू BC/EF, और ये इक्वल हो गया किसके, AC/DF के। यही प्रूफ करना था, ठीक है। एक तो आपका ये प्रूफ हो गया, और दूसरा प्रूफ करना था कि ये सिमिलर है। कौन से, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। अब तो दोनों ट्रायंगल मतलब चाहे इसकी बात कर लो, चाहे इसकी बात कर लो, बातें की है, ठीक है। अब देखो जरा ट्विस्टिंग कहानी में आ गई यहाँ पे। सिमिलरिटी के लिए क्या क्या होना चाहिए, सिमिलरिटी के लिए क्या होना चाहिए, ये करस्पॉन्डिंग एंगल भी बराबर हो और इनके साइड की रेशियो का प्रोपोर्शनल भी इक्वल हो। अब देखो ये करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर, ये एंगल बराबर, ये एंगल बराबर, और इनकी साइड की रेशियो भी बराबर हो गई। क्यों नहीं हो गई, देखो AB/DE कहाँ गई, हाँ AB/DE इक्वल हो गई BC और EF के, और ये भी इक्वल हो गया AC और DF रेशियो के। तो जहाँ पे एंगल इक्वल हो और जहाँ पे करस्पॉन्डिंग साइड के प्रोपोर्शनल भी इक्वल हो, तो वही दोनों ट्रायंगल सिमिलर कहलाते हैं। प्रूफ हो गया। तो हियर वी कैन से एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल, वी कैन से क्या, फर्स्ट करस्पॉन्डिंग, और अच्छा लिखो ना, करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल एंड रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल then triangle ABC similar, congruent नहीं, similar to triangle DEF। हो गया ना प्रूफ, हो गया प्रूफ। चलिए तो एक बार मैं समराइज करूं इसको। देखो इन्होंने कहा था कि दो ट्रायंगल के ये हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हैं, प्रूफ करने हैं कि करस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो भी बराबर होंगी, और अगर ऐसा हो गया तो ट्रायंगल भी सिमिलर हो जाएगा। यही मैंने किया। तो BPT थ्योरम का मैंने हेल्प लिया, और इसमें ये लाइन हमने ड्रा किया
कोशिश थी कि ये दोनों पैरेलल प्रूफ हो जाए, पैरेलल प्रूफ किया, करस्पॉन्डिंग एंगल से प्रूफ किया, सीपी सीटी से प्रूफ किया, कांग्रुएंट बना करके मैंने प्रूफ किया, और प्रूफ करने के बाद मुझे मिल गया कि ये दोनों पैरेलल हैं, तो बीपीटी थ्योरम लगाया, ये रेशियो मिल गई। ऐसे ही ईएफ हमें नहीं मिला था, तो ईएफ के लिए ईएफ पे एक मैंने लाइन ड्रॉ कर दिया, और जो हमने थ्योरम इस पर लगाया, इस थ्योरम को इस पर लगाया, और इन दोनों को मैंने कांग्रुएंट प्रूफ कर दिया। फिर इसी तरह से हमने बीपीटी को यूज किया, और सभी के सभी करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो इक्वल हमें मिल गई। तो मैं कह सकता हूँ कि एंगल बराबर करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल, करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो का प्रोपोर्शनल भी इक्वल, तो ऐसे ट्रायंगल आपस में सिमिलर होते हैं। ये रहा आपका प्रूफ ऑफ थ्योरम 6.3। ठीक है भैया, आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए, कहीं कमी दिखे नोटिफिकेशन कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, मैं और इम्प्रूव करूँगा और बेहतर तरीके से आपको समझा पाऊँगा। डेली अपील करता हूँ, आज भी करता हूँ, राष्ट्र आपका है, नेशन को बड़ा बनाएं, राष्ट्र हित में बिजली बचाएं। आपकी छोटी सी बचत किसी घर का उजाला बन सकती है। ध्यान है, बिजली की चोरी एक दंडनीय अपराध है। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट ऑल ऑफ यू।